अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के लिए ज़बरदस्त सी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। सिंधी बिरयानी बनाई है मैंने, वो भी बारबेक्यू टच में। तो बारबेक्यू आप सिंधी बिरयानी किस तरह से बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसके जो मैंने घर के सारे मसाले रेडी करे थे वो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और ये मैंने लेग पीस से बनाई है, आप पूरे चिकन से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बासमती राइस ले लिए थे, उसको 15 से 20 मिनट भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब मैं बॉईल करने रख रही हूँ। सारे गरम मसाले मैंने थोड़े थोड़े से ऐड कर दिए थे उसमें, और एक लेमन का स्लाइस डाल दें तो आपके चावल जो हैं खिले खिले बनेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ले लिया। इसमें अब मैं ये अनियन फ्राई कर लूँगी। अनियन फ्राई करने के बाद गोल्डन कलर आ जाए तो मैं इसको निकाल लूँगी, क्योंकि ये एंड में शामिल करूँगी। जब हम अपनी बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे तो उसके अंदर तली हुई प्याज शामिल करूँगी इसकी तह में। तो हम अपने प्याज को निकाल लेते हैं। प्याज निकालने के बाद मैं इसमें सारे जो गरम मसाले होते हैं वो थोड़े थोड़े से ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ऐड करा है इसमें ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। और तमाम मसाले मैं आपको घर से बताऊंगी कि घर में जो मौजूद मसाले होते हैं, गरम मसाले और पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्चों से ही बनाना ये ज़बरदस्ती बिरयानी सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लौंग, दालचीनी, फूल बादियान और काली मिर्च ये ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 2 तेज़पात के पत्ते भी ऐड कर दूँगी। और मैंने चावलों में भी 1 पत्ता ऐड करा है। इससे तो बहुत अच्छा फ्लेवर एक आ जाता है बिरयानी के अंदर, और बिरयानी की जो लुक है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसको मैं प्रेस कर लूँ। 2 इलायचियाँ मैंने डाली हैं, 3-4 इलायचियाँ जैसे तोड़ के डाली हैं, तो इसका अच्छा टेस्ट और अरोमा इस बिरयानी में आ जाएगा। और मैं ये बिरयानी बना रही हूँ लेग पीस से, क्योंकि ये बारबेक्यू टच में बिरयानी जाएगी, बारबेक्यू स्टाइल में। तो इसलिए मैंने ये लेग पीस ले लिए थे। लेग पीस लेने के बाद हम इसको इससे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही टमाटर, 2 अदद टमाटर मैंने स्लाइस काट लिए थे, और हरी मिर्चें बीच में से काट ली थी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने नमक ऐड करा है। नमक ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा दम पे रख दूंगी कि थोड़ा सा ये चिकन स्टीम आ जाए, इसमें भाप देखें कितनी अच्छी बन गई, और ये अच्छी तरह से अंदर गल चुकी होगी, हल्की सी फ्राई भी हो चुकी। जो जैसे चिकन के अंदर आप बोलते हैं कि थोड़ी सी हीक होती है, तो वो भी निकल जाती है। तो इसको मैं कर लूँगी, अलट पलट कर लूँगी। एक तरफ से चिकन हो गई है, दूसरी तरफ से भी पलट के इसको पकने देंगे। पकने के बाद फिर इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड करूँगी। तो भाई जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैंने आधा कप दही भी ऐड करा है। आपको पता है मैं बिरयानी बनाऊँ या पुलाव बनाऊँ, दही और टमाटर दोनों इस्तेमाल करती हूँ। दोनों का ही अपना अच्छा टेस्ट आ जाता है बिरयानी और पुलाव के अंदर। और एक टेबल स्पून में भर के डालूँगी इसमें घर का पिसा हुआ धनिया और सौंफ। ये सौंफ ऐड करिए। इसके बाद मैं धनिया, कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। मैं घर में ही पीस के रख लेती हूँ, अलग अलग एक साथ भी पीस के नहीं रखती। और इसके साथ साथ मैं इसको फ्राई कर लूँगी हल्का सा दही के ही पानी में। ये चिकन हमारी गल जाएगी। और मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये जो मैं बिरयानी बना रही हूँ ना, तो आधा किलो की चावलों से बना रही हूँ। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। ये ऊपर से मैंने हल्की सी कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी थी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें पिसी हुई मिर्ची। कुटी हुई पिसी हुई मिर्ची आपको कम ही डालनी है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करा है, तो मैं इस वजह से इसमें पिसी हुई और कुटी हुई मिर्चें कम डालूँगी, सिर्फ फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे हल्दी ऐड कर दूँगी। हल्दी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि हमारे टमाटर वगैरह सारे मसाले भुन जाएंगे अच्छी तरह से, इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से स्टीम चिकन हो गई है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, कोयले को गरम कर लिया था दूसरे चूल्हे पर, और कोई भी आप एल्युमिनियम फॉइल रख लें या रोटी का टुकड़ा रख लें या डबल रोटी रख लें, कोई भी पीस इस तरह से रखने के बाद आप कोयला रख के और उस पर हल्का सा आप ऑयल या घी डाल देंगे तो इसका धुआं जो है, और कवर करके रख दूँगी तो इसके जो ज़बरदस्त सा बारबेक्यू टेस्ट आता है ना, वो इसके अंदर आ जाएगा। हमारे लेग पीस के अंदर बारबेक्यू टच बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। तो इसको कवर करके मैंने रख दिया है अच्छे से। ये स्टीम में इसकी टेस्ट दुबाला हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। चावल मैंने जो बॉईल कर रहे थे ना, उसको छान लिया है, स्ट्रेन कर लिया है चावल। फिर उसके बाद मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। चावल बॉईल करते वक्त एक कनी आपको छोड़ देनी है, क्योंकि दम जब हम लगाएंगे तो एक कनी जो चावलों के अंदर बाकी रहेगी वो दम के अंदर ही पक जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टाइम हो गया है। ये सारा कोयला जो है ये ठंडा हो चुका है, हमारा अच्छा सा अरोमा टेस्ट आ चुका है। तो साइड में मैंने हरा धनिया, पुदीना और एक टमाटर और हरी मिर्चें लेयर के लिए काट दी हैं। लेयरिंग कर दी अच्छी तरह से। लेयरिंग करने इसकी आप एंड में भी डाल सकते हैं, चावलों के ऊपर भी डाल सकते हैं और चावलों की बीच में भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी किस तरह से भी आप लेयर लगाएं चावलों की। तो यहाँ पे मैं अपने बॉयल चावल ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद बहुत गर्म है पतीला, ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन एहतियात से कुकिंग करनी चाहिए। बहुत एहतियात से मैं इसमें चावल डाल दूँगी। फिर चावल डालने के बाद बाकी की इसकी लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर मैं तली हुई प्याज भी ऐड कर दूँगी, जो हमने स्टार्टिंग में तल के रखी थी। लाइट ब्राउन कलर की आपको प्याज तल के रखनी है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लुक आता है तवे वाली बिरयानी में। तो दूसरी साइड पे मैंने 3 से 4 आलू बॉईल कर लिए थे। बॉईल करने के बाद इसको छील लिया है। छीलने के बाद मैं इस पर ऊपर डाल दूँगी जरदई कलर, फूड कलर, और ये भी हम अपने बिरयानी में ऊपर से ऐड करेंगे इसको। और जब ये बिरयानी की तह निकल कर आएंगी ना, तो ज़बरदस्त सी है। आलू भी इसके साथ कलरफुल बहुत ज़बरदस्त सा लुक देते हैं। मैं आपको एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया मैंने ऊपर से। ऑयल डाल दें, घी डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। और इसके अंदर आपको पता है थोड़ा सा स्टीम आ जाए, फिर इसके बाद मैं केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी। केवड़ा एसेंस डालने के बाद इसको अच्छे से दम दोबारा 5 से 10 मिनट दम पे रख देंगे। फिर जैसे ही ये दम पर आ जाएंगे चावल, हमारी जो एक कनी रह गई थी वो हमारी कुक हो चुकी है। तो ज़बरदस्त सी ये देखें बिरयानी रेडी है हमारी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में और अपने घर वालों को ज़रूर बना के ये खिलाएँ। बिल्कुल लग रही है ना देगी बिरयानी। तो भाई जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, तो इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं जो आप लोगों को पसंद हो, जो आपकी फरमाइश हो कि आप ये बनाना सिखाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर सिखाऊंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।